क्लास 10th स्टूडेंट्स कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2, दैट इज टॉपिक है zeros ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट्स। तो बात समझिए, सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। क्वाड्रेटिक polynomial, this is a standard form of quadratic polynomial. P of x is equals to ax square plus bx plus c, where a is not equals to 0. a 0 के इक्वल नहीं हो सकता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? तो डिग्री अब आपको पता है, डिग्री इज पावर हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है। और नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2, जीरोस 2 ही होंगे। और लेट कर लेते हैं, लेट जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। जीरोस इसके अल्फा और बीटा है। अल्फा और बीटा मतलब x इक्वल्स टू अल्फा है एंड x इक्वल्स टू बीटा है, दोनों x की ही वैल्यूज हैं। अब समझिएगा रिलेशन क्या है। सबसे पहले रिलेशन समझिएगा, उसके लिए हमें ये 2-3 चीजें समझनी है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इज ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है b, मतलब जो x को मल्टीप्लाई कर रहा है वो उसका कोफिशिएंट है। और कांस्टेंट टर्म क्या है? दिस इज कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट ना हो, अकेला कांस्टेंट, दिस इज c। अब रिलेशन होता ये है, दिस इज सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। ये फॉर्मूला है, करोगे तो यही आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। और अल्फा प्लस बीटा है क्या? अल्फा प्लस बीटा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। ये जीरोस हैं अल्फा और बीटा, उनका सम। फिर है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा, दिस इज अल्फा इनटू बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू सी बाई ए। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो, दिस इज माइनस बी क्या है? दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कांस्टेंट टर्म अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे उसे करना कैसे? क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन ये रहा, फाइंड जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एंड वेरीफाई देयर रिलेशन with coefficients and constant। तो देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले पॉलिनोमियल जो है, सॉल्यूशन लिखेंगे पहले। पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। एट फर्स्ट आप एक काम करो, कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स लिख लो ए बी सी के फॉर्म में। a इज, दिस इज एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, b इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x इज माइनस 5, c इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म, दिस इज 6। अब जीरोस फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे? फॉर जीरोस वही पुराना जो आप करते हो, पुट कर लोगे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल। मिडिल टर्म स्प्लिट करो, दिस इज 1 इंटू दिस इज 6, 1 इंटू 6 6। चेक करो
ये देखो ये प्लस का साइन है, तो इन दोनों नंबर्स को प्लस करने पे ये मिडिल वाला टर्म आता है 5 आता है, तो 1 और 6 को प्लस करने पे 7 आता है। नहीं, ये फैक्टर नहीं है। तो कुछ और सोचो जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए, ये 6 आना चाहिए प्रोडक्ट। तो हमने सोचा 3 2 जा 6, 3 और 2 को ऐड करने पे 3x और 2x ऐड करने पे आ जाएगा आपका 5x। तो ओके, ये फैक्टर है। तो हम करेंगे क्या, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x लेंगे और माइनस 2x लेंगे प्लस 6 इक्वल्स टू 0। याद रहे माइनस 3x माइनस 2x दोनों माइनस के ऐड अप होके माइनस 5x आना ही चाहिए ये। ओके, अब कॉमन ले लो, फर्स्ट 2 में कॉमन लोगे तो x कॉमन, दिस इज x माइनस 3 माइनस, इनमें क्या कॉमन आएगा, ऐसा कोई नंबर जो दोनों को कैंसिल कर दे, दिस इज 2, 2 के टेबल में ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा। x इसमें है लेकिन इसमें x नहीं है तो x कॉमन नहीं आएगा, दिस इज 2 कॉमन, 2 से इसे कैंसिल किया, रिमेनिंग x। माइनस साइन होने से साइन चेंज हो जाता है, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 से इसे कैंसिल करो, 2 3 जा 6। याद रहे ये दोनों ब्रैकेट्स में सेम आने चाहिए, सेम फैक्टर आना चाहिए। तो दिस इज x माइनस 2 ये लिख लिया इंटू x माइनस 3 ये कॉमन फैक्टर एक बार लिख लिया, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो बस अब आपके पास आ गया x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3। अब एक काम करेंगे, ज़ीरोज़ क्या क्या आ गए बताइए। ज़ीरोज़ आर 2 एंड 3, मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू 2, बीटा इक्वल्स टू 3। अब वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन, दिस इज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। तो देखते हैं ट्रू आता है या नहीं आता है। अल्फा के प्लेस में पुट किया, दिस इज 2 प्लस बीटा के प्लेस में 3 माइनस माइनस ये है, b क्या है आपके पास, तो b माइनस 5 है, ब्रैकेट्स में माइनस 5 अपॉन a इज 1, दिस इज 2 प्लस 3 5 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 5 ट्रू। तो ये तो वेरीफाई हो गया। फिर अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई ए। अल्फा क्या है आपके पास, तो अल्फा है आपके पास 2, बीटा क्या है, दिस इज 3, c is 6, a is 1, 2 3 जा 6 इक्वल्स टू 6, ये भी ट्रू, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। तो दिस इज वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर लिया कि कोफिशिएंट्स और इनमें रिलेशन ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है। तो आप इसे अच्छी तरह ये फॉर्मूला याद रखो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, और ज़ीरोज़ फाइंड आउट करके ये सिंपल सा क्वेश्चन मैंने कराया है, इसे लिख के प्रैक्टिस कर लो तो आपका एक छोटा सा टॉपिक कवर हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।